यो स्क्वाड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबके। सो मैंने जो बोला था कि मेरे कंप्यूटर में कुछ ऐसा टेक्निकल इशू आ चुका है, वो ठीक हो चुका है। मेरी लिटरली बैटरी जो थी लैपटॉप की वो फूल चुकी थी, तो एकदम नॉर्मल होके आ चुकी है। एंड सो लेट्स गो। एंड आपका जो फाइनली वेट कर रही थी मैं और आप, डिटेक्टिव मेहुल का एपिसोड 2 वो अभी आ चुका है। सो एंड आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने ये सब देखा हुआ है, सो ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली बोल तो मैंने इसमें से कुछ भी देखा नहीं है। पिछले बार मेरे सारे करेक्ट निकले। इट वाज जस्ट अ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग थी वो। मैंने कोई वीडियो देखा हुआ नहीं है। सो लेट्स सी एपिसोड 2 हम एक साथ देखते हैं। चाहिए। मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे घर पे चोरी हो गई है। रचना डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके ये बताती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत रचना के घर पहुंच जाता है। रचना मेहुल को बताती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उसमें से सारा कैश गायब हो गया है। करीब 5 लाख रुपए कैश में था। मेहुल पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है। अलमारी पे उसे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिलते हैं। वो तुरंत फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए भेज देता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं, खिड़की टूटी हुई है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल रचना से पूछता है ये कब हुआ और कैसे हुआ। तो रचना उसे बताती है, मैं रोज की तरह 2 बजे मेरे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। मैं रोज 2 बजे जाती हूँ और 3 बजे वापस आ जाती हूँ। इसी बीच में ये चोरी हुई है। मतलब चोर को आपका शेड्यूल पता था। आपके घर पे और कौन कौन है और क्या आपको किसी पे शक है? मेरे घर पे बस 2 लोग हैं, मेड और गार्ड। तो लगता है ये दोनों में से एक चोर से मिला हुआ है। दरवाजे के पास के क्लूज देख के मेहुल को ऐसा क्यों लगता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? हाँ, बिकॉज गार्ड और मेड घर के अंदर होते तो वही दरवाजे से घुसेंगे। चोर के साथ मिला हुआ होगा, बिकॉज जो गार्ड है और जो मेड है उन दोनों को ही पता होगा ना कि उसकी जो ये जो भी थी वो लड़की, वो कितने बजे अपने बेटे को पिकअप करने जाती है। मेरे ख्याल से तो ये कांच के टुकड़े फुटस्टेप्स के ऊपर है, मतलब पहले कोई अंदर आया बिना कांच तोड़े और जाते टाइम कांच तोड़ दिया दिखाने के लिए कि कांच तोड़ के अंदर आया है। किसी घर वाले ने उसकी हेल्प की है दरवाजा खोलने में। मेहुल मेड से पूछता है तो मेड कहती है, सर मैं तो किचन में सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर मेहुल गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है, सर मैं तो बाहर पहरा दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तभी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स आ जाते हैं। अलमारी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, मेट, रचना और किसी और के भी एक फिंगरप्रिंट्स है। पीछे वाले गेट पे भी मेट के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि उस आदमी की मदद मेड ने ही की होगी। रचना कहती है, पकड़ लो इस मेड को, इसी ने चोरी की है। तभी मेहुल कहता है, नहीं इसने चोरी नहीं की है। लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा? जब दोनों जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले तो मेहुल को उस पे शक क्यों नहीं गया? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। उसको शक इसलिए नहीं गया बिकॉज जो मेड है वो तो घर में घुस के साफ सफाई कर रही थी और वो सो रही थी ना। तो राइट, हाँ, ओके ओके ओके। उसने चोरी नहीं की, क्योंकि अगर जो चोर है वो अंदर आता तो वो जो वॉचमैन था, जो गार्ड था, वो तो पहरा कर ही रहा था। तो जो भी अंदर आता उसको तो पता चलता ना, तो गार्ड है। मेरे ख्याल से तो गार्ड है। वो गार्ड तो है ही, बट ये जो मेड है ये क्यों नहीं है? बिकॉज ये सो रही थी एंड ये घर की साफ सफाई करेगी तो इसके वो दरवाजे पे निशान होंगे। मेड ने शायद चोरी करने की कोशिश की लेकिन चोरी की नहीं, क्योंकि अगर उसने चोरी की होती तो वहां पे कोई तीसरे आदमी के निशान नहीं होते। जी सर, मैंने अलमारी खोलने की कोशिश की थी, अलमारी खुली भी थी, लेकिन मैं डर गई और कुछ नहीं किया। करीब 2:45 को मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई थी कचरा फेंकने के लिए और 2:50 को वापस आ गई थी, इसीलिए शायद मेरे वहाँ हाथों के निशान हो गए। बस इसी समय चोर आया होगा। मेहुल का ध्यान तभी एक रुमाल पे जाता है। रचना और मेहुल कह देते हैं ये उनका रुमाल नहीं है, मतलब ये चोर का रुमाल है। रुमाल
रुमाल में अजीब सी स्मेल है, कुछ अलग परफ्यूम था। ऐसा परफ्यूम सिर्फ जावेद भाई के पास मिलता है। मेहुल जावेद भाई के पास जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि ऐसा परफ्यूम उससे राकेश लेके गया था, वो पीछे वाली बस्ती में ही रहता है। मेहुल राकेश के घर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। राकेश, कहाँ है चोरी का सामान, सब बाहर निकालो। सर मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोरी करने गया था। करीब 2:45 को अंदर भी घुसा जब मेड बाहर गई थी, लेकिन जब अलमारी खोल के देखा तो पैसे गायब थे, तो मैं तुरंत वहाँ से वापस भाग गया। हमारा प्लान था कि मुझे चोरी करना है और चोरी का माल वहीं घर पे छुपा देना है, आते वक्त खिड़की तोड़ना है जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन मैं खिड़की तोड़ना भूल गया तो जाते जाते तोड़ दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि खिड़की जाते वक्त तोड़ी गई है। क्या आप खिड़की और दरवाजे को देख के बता सकते हैं इन दोनों को देख के मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ग्रेट, बिकॉज जाते हुए पता है क्यों तोड़ी गई है, मैं बता सकती हूँ, जल्दी बता सकती हूँ। बिकॉज अगर दरवाजे से अंदर आया और फिर खिड़की तोड़ी तो वो दरवाजे से ही बाहर जाएगा, बिकॉज होल बहुत छोटा है, उसमें कोई इंसान नहीं आ पाएगा। तो वो दरवाजे से अंदर आया, ये हार्ड है यार। दरवाजे से अंदर आया, बट जाते वक्त कैसे तोड़ेंगे? फुटस्टेप से जब बाहर की तो समझ आता। फुटस्टेप अंदर गया, कांच, राइट। अगर कोई बंदा पहले अंदर आया है तो जो कांच के जो टुकड़े हैं वो फुटस्टेप्स के ऊपर है। दैट मीन्स अगर कोई वहां पे खड़ा है, खड़े खड़े कांच तोड़ रहे हैं, तो फुटस्टेप्स उसके फुटस्टेप्स पे कांच नहीं आएगा ना। वो कोई बाहर से कांच तोड़ रहे हैं, तभी इतने सारे कांच फुटस्टेप्स के ऊपर आएंगे मेरे ख्याल से। अगर खिड़की से दरवाजा खोला होता तो खिड़की का होल दरवाजे के पास होता जिससे हाथ पहुंच सके, लेकिन ये कितना दूर और ऊपर है, और जाते वक्त चोर दरवाजा क्यों लगाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये था कि कौन था चोरी में राकेश के साथ जो राकेश की मदद कर रहा था? सर मुझे नहीं पता है, मुझे कॉल आया था कि बस पैसे घर पे रखने हैं और ऐसे चोरी करना है। राकेश के फिंगरप्रिंट्स भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मिल जाते हैं। मेहुल समझ जाते हैं कि घर का कौन सा आदमी चोर से मिला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं? भाई ये वाली बहुत हार्ड थी यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही। कॉम्प्लिकेटेड है, सही में कॉम्प्लिकेटेड है यार ये। मेड तो नहीं है, पहले डिक्लेयर हो चुका है। देखो गार्ड भी नहीं है। गार्ड, गार्ड, हाँ गार्ड हो सकता है, बिकॉज उसके फिंगरप्रिंट्स अलमारी पे नहीं है, मतलब अलमारी से राकेश ने पैसा निकाला होगा। तुक्का, गार्ड है, तुक्का, समझ में नहीं आ रहा। तो ये हुआ था कि रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी जिससे चोर आके चोरी कर सके, इसीलिए रचना के फिंगरप्रिंट्स अलमारी पे मिलते हैं। उसका घर इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस के लालच के लिए उसने ये चोरी करवाई थी, पैसे भी अपने और इंश्योरेंस भी अपना। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और चोरी कोई और कर गया। अब सवाल ये था कि चोरी किसने की? मेड ने नहीं की, राकेश ने नहीं की, रचना ने भी नहीं की, गार्ड, और तीनों के फिंगरप्रिंट भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तभी मेड आके मेहुल से कहती है कि सर डस्टबिन में मुझे ग्लव्स मिले हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि चोरी गार्ड ने की है। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी, फिर मेड आई, चोरी करने की कोशिश की लेकिन डर गई, अलमारी खुली ही छोड़ दी और वापस चले गई। फिर गार्ड अंदर आया तो देखा अलमारी खुली है, ग्लव्स पहना, चोरी की, अलमारी बंद किया और वहां से निकल गया। फिर चोर आया, देखा कि अलमारी खाली है और वापस चला गया। तो इस तरह से पूरी चोरी हुई। रचना की साजिश फेल हो भाई गई और डिटेक्टिव मेहुल ने इन सबको पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये अगली बड़ी पहेली हार्ड देखते थी हैं। यार, समझे ही नहीं मेरे को इसमें। मनाली में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, हर दिन चोरियां हो रही थी। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी तो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। मेहुल सिटी में अनाउंसमेंट कर देता है कि चोर के बारे में बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शाम को ही एक आदमी आता है और मेहुल को बताता है कि उसने एक आदमी को 3 घरों के सामने देखा। वो घर को ऐसा देख रहा था मानो घर को चोरी के लिए सिलेक्ट कर रहा हो। मेहुल तुरंत उन घरों के सामने पहुंच जाता है।
अब आप इन तीनों घरों को देखिए और मुझे बताइए चोर ने कौन सा घर चोरी के लिए सिलेक्ट किया होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। फॉर सेल ना, सेल, देखो फॉर सेल है, इसका मतलब वहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, खाली घर है। यहाँ पे पार्टी चल रही है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, शोर शराबा होगा, तो यहाँ पे भी मुश्किल है। सी घर, यहाँ पे कोई फॉर सेल है नहीं, तो वो जो स्नो है उसको निकाल के आराम से जाके चोरी कर सकते हैं, तो सी, शायद सी है। हाँ, स्नो वाला ही लग रहा है मुझे जितना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला घर तो सेल पे है, चोरी के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे घर की लाइट चालू है, काफी स्लीपर्स भी बाहर रखी हुई है, चोरी करना यहाँ थोड़ा रिस्की है। तीसरा घर लॉक्ड दिख रहा है और घर के रास्ते में बर्फ है, मतलब काफी टाइम से ओनर यहाँ है नहीं। ये घर बेस्ट रहेगा चोरी के लिए। मेहुल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, चोर आता है तो उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये खत्म पहली। शहर में एक नया डिटेक्टिव आया हुआ है, डिटेक्टिव मेहुल। वो शहर में जगह जगह छापे मार रहा है, बहुत लोगों से पूछताछ कर रहा है। उसने शहर में 6 लोगों से पूछताछ की। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठवा। ये 6 लोगों में से एक के पास बहुत सारे सबूत है, लेकिन वो कौन है उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक मेल बॉक्स में कागज का टुकड़ा मिलता है, आधा फटा हुआ। शायद यही क्लू हो सकता है उस सही आदमी तक पहुंचने का। क्या आप ध्यान से क्लू को देख के बता सकते हैं ये क्लू कौन से आदमी को पॉइंट कर रहा है? अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। हमको चाहिए समय। The dog ran up to the platform to follow the girl carrying yellow flowers. She was followed by a gloomy man, the one from the bar across the street. 10, 11, 10, 11, 12. अबे इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो? देखो, एक कुत्ता भागा एक स्टेज पे लड़की के पास, जिसके हाथ में खूबसूरत फूल थे। उसके पीछे, लड़की के पीछे एक आदमी था, एक शराबी सा आदमी था, और झूमा झूमा आदमी था, जो बाहर से निकला था। यार बदतमीजी। माफ करिए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। 10, 11, 12 का मतलब क्या है? चलिए 10, इसका 11, आंसर 12। देखते हैं। 10, 11 और 10, 11, 12। तो 10, 11 हो गया द गर्ल और 10, 11, 12 हो गया फ्रॉम द बार। मतलब क्या जिस लड़की से पागल समझे? मेहुल ने बार में बात की थी उसके पास सारे सबूत है। तो क्या आप ये पहेली सॉल्व कर पाए? हमें जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली कुछ देखते भी। हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मेहुल एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक गुफा मिली तो वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। ओ, मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखे। पहले है। दरवाजे के पीछे पॉइजनस मकड़िया है, वहां जाना आसान नहीं है, मकड़िया कहीं भी घुस सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे एरोस चल रहे हैं, जिनसे अगर मेहुल ने जाने की कोशिश की तो वो मेहुल के आर पार हो जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे माउंटेन्स है, जहाँ से 100 मीटर्स का फॉल है। मेहुल 100 मीटर्स गिर के तो शायद ही बच पाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। आपका आंसर कमेंट कीजिए। दूसरा, वो एरोज के नीचे से जा सकता है। तीसरा, माउंटेन्स पे कूद सकता है यार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल डोर 2 लेगा। एरोस देखिए सर के हाइट से चल रहे हैं। मेहुल क्रॉल भाई, करते हुए नीचे से निकल ब्रो, सकता आई है। एम स्टिल चलिए देयर। अगली पहेली देखते हैं। फाइनली। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट। मुझे ए लग रहा है। समझ गया। वो उल्टा खड़ा है।
बट उसकी शक्ल उल्टी है। तो ये स्टैंडिंग लाइक दिस एंड इसमें भी लाइक दिस आ रहा है। ये है। तो वो सामने की रहा है के लिए चैनल को सब। ओके सो ये था सर हमारा मेरे ये घर पार्ट, जल्दी आ जाइए। मैं कॉम्प्लिकेटेड लॉबरी। सो अभी हम एपिसोड 3 अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मजा आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऐसे कंटेंट्स। अभी हम लोगों ने व्लॉग विद फ्रेंड्स बनाया था एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अलग अलग टाइप के व्लॉग्स बनाए। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसे कैसे टाइप के। हम लोग गेम्स भी खेलने वाले हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं। रोब्लॉक्स हो गया, पिकेक्सडी हो गया, ऐसा अलग अलग गेम्स खेलने वाले, स्टम्बल गाइज वगैरह। उसके लिए तैयार रहिए। और क्या करना है, रोस्ट भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या करेंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ गाइज, और आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसे और नए वीडियोस देखना है, गेमिंग के, डांसिंग के, आर्ट क्राफ्ट और एंड प्लस ना मुझे रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको वो सीखना है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, तो मैं वो बता दूंगी। मेरे को 3 टाइप्स क्या आता है, 2x2, 3x3 पिरामिड। 2x2 फिलहाल अवेलेबल नहीं है। 3x3 पिरामिड में सब कुछ जो सा चाहिए वो मेरे को कमेंट करिए। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।